वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन, द वर्ड नरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ब नैरेट। नैरेट वर्ड से लिया गया, किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना, कुछ भी बतलाना। तो जब हम नरेशन की बात करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस में जाएंगे तो रूल्स रेगुलेशंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें समझने में प्रॉब्लम होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको नरेशन के ऊपर कमांड करना है तो सबसे पहले यह समझना है कि इसके पहले का पोर्शन मीन्स टेंस और वॉइस आपका क्लियर है। अगर आपको लगता है कि टेंस और वॉइस आपका क्लियर नहीं है और नरेशन में आ गए तो श्योर रहिए कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके पहले का पोर्शन सबसे पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद नरेशन को बातचीत के माध्यम से समझेंगे, कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे। नहीं तो रूल्स रेगुलेशंस रटने में जाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नरेशन के पार्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि नरेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन and the second one is called indirect narration. Direct narration and indirect narration. डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब पहली बार किसी चीज को नैरेट किया गया, बतलाया गया, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ डायरेक्टली कहा, उसके लिए हम डायरेक्ट नरेशन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी माँ ने भाई से कुछ कहा, भाई से क्या कहा, भाई तुम वापस कब आओगे। तो तुम वापस कब आओगे या डायरेक्टली माँ के द्वारा बोला गया तो वह तुम वापस कब आओगे या डायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन जब आप अपने शब्दों में इसे बना करके बोलेंगे तो मेरी माँ ने मेरे भाई से पूछा कि वह वापस कब आएगा, वह वापस कब आएगा, अपने अपने हिसाब से बना करके उसे बोला तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंज होगा और कैसे चेंज होगा। रोनित सेड टू मी यस्टरडे। क्या बोला भाई, रोनित ने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ यू। मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं। रोनित ने कल मुझसे कहा मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने की योजना बना रहा हूं। इसको चेंज किया गया, रोनित टोल्ड मी यस्टरडे। रोनित ने कल मुझसे कहा दैट ही वाज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ मी। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या चेंज हुआ, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, फिर हमने कॉमा को दैट में चेंज किया, फिर आई को ही में चेंज किया गया, देन एम प्लानिंग को वाज प्लानिंग में, और लास्टली यू को मी में चेंज किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम नरेशन में जाएंगे तो किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान हमें रखना है सेड टू, इसे रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है, आगे पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में या और भी बहुत सारे शब्दों में चेंज करेंगे जो आगे हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान में यह रखेंगे कि सेड टू को चेंज करना है। द सेकेंड वन इज कॉमा। कॉमा को हम चेंज करेंगे और कॉमा के जगह पर कनेक्टिव का यूज करेंगे। यहां हमने दैट का यूज किया, और भी कुछ कनेक्टिव्स होंगे जो धीरे धीरे करके हम देखेंगे। उसके बाद जो पर्सन्स हैं, जैसे यहां पर आई और यू है, आई को ही में चेंज किया गया, यू को मी में चेंज किया गया, तो जो भी पर्सन है उसको चेंज करना है। और एम प्लानिंग को वाज प्लानिंग में मीन्स वर्ब को चेंज किया गया, प्रेजेंट को यहां पर पास्ट कर दिया गया। मीन्स रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सेड टू और कॉमा को यहां चेंज किया गया, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सन्स को चेंज किया गया और टेंस को चेंज किया गया। तो एक एक करके हमें बात करना ही है कि कैसे यह आराम से हम समझ सकेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज होगा आने वाले समय में, यह हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज है कंसेप्ट को अपने लैंग्वेज में समझना। जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसमें पहले अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यह सेंटेंस हुआ, रोनित ने मुझसे कल कहा। क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा हूं। रोनित ने मुझसे कल कहा। जब इसे आप किसी और पर्सन को बतला रहे, पहली बार रोनित ने आपसे कहा, क्या कहा, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या था, डायरेक्ट नरेशन क्या था, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा हूं। जब आप यही चीज किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे पर्सन को आप बतलाना चाह रहे हैं कि भाई रोनित ने आपसे क्या कहा, तो आप उसे क्या बोलेंगे, रोनित ने मुझसे कल कहा कि वह, देखिए
वह, रोनित ने मुझसे कल कहा कि वह, क्योंकि रोनित ने अपने लिए मैं का यूज किया था, लेकिन आप जब किसी और को यह चीज बतला रहे हैं तो रोनित के लिए आप वह का यूज कर रहे हैं। वह मेरे साथ, उसने तुम्हारे साथ बोला था, लेकिन आप जब किसी और को बतला रहे हैं तो उसे समझाना होगा कि आप उसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो तुम्हारे साथ को चेंज कर दिया गया मेरे साथ एक बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा था। उसने बोला था बना रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन क्योंकि यह बीती हुई घटना है तो आप जब किसी और पर्सन को बाद में बतला रहे हैं तो बीती हुई घटना के बारे में बताना है। जब रोनित ने पहली बार बोला था तो वह प्रेजेंट का यूज किया था क्योंकि उस समय की सच्चाई हुआ थी, लेकिन आप बाद में आप उसी घटना को किसी थर्ड पर्सन को बाद में बता रहे हैं तो आपको यहां पर पास्ट टेंस का यूज करना है, योजना बना रहा था। तो इस तरीके से सबसे पहले कंसेप्ट को अपने दिमाग में समझिए और उसके बाद आपका नरेशन जो है धीरे धीरे करके इजी होने लगेगा। कैसे हम सेड टू को, कॉमा को, वर्ब को, पर्सन्स को चेंज करेंगे, यह एक एक करके आने वाले एपिसोड्स में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।